यह कहानी है भूतिया हवेली के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। वहां सिर्फ भूतों का ही वास था। जो भी उस हवेली में जाता था, भूत उसे मौत के घाट उतार देता था और उसके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक देता था, ताकि लोग समझ जाए कि इस हवेली पर सिर्फ मेरा राज चलेगा और किसी का भी नहीं। इसी डर से लोग वहां कभी नहीं जाते थे और इसीलिए उसे खूनी हवेली भी कहा करते थे। उस हवेली में रहने वाले भूत ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के आस पास भी जाना नहीं चाहते थे। एक दिन अमावस की रात थी। आसमान में बहुत बादल घिरे हुए थे और बारिश भी जोरों की हो रही थी। उसी गांव के 3 दोस्त राजू, शिवम और दीपक उसी रास्ते से स्टेशन जा रहे थे। उन्हें शायद उस हवेली और उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। रात के 1:15 का ट्रेन का समय था और ये तीनों करीब 8 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि रास्ते में सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली से होकर गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान में बिजली जैसे ही चमक रही थी। वह हवेली और भयानक लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी खराब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर खराब हो गई। साहब, लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया है। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में जाइए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी, मैं आप लोगों को वापस बुला लूंगा। ड्राइवर की बात सुनकर राजू, शिवम और दीपक हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। अंदर थोड़ी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी एक हाथ में लाठी और दूसरे में लालटेन लेकर नीचे उतर रहा था। राजू ने उससे पूछा, बाबा, क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम इस तेज बारिश के वजह से बीच रास्ते में फंस गए हैं। उसने पहले तो उन तीनों को गौर से देखा और बोला। फिर जब वे तीनों हॉल में पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि हवेली बहुत ज्यादा बड़ी थी और उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी थी। वहां एक दीवार पर एक आदमी की बहुत बड़ी तस्वीर तुरंत उस बाबा से पूछा, बाबा, क्या आप इतने बड़े हवेली में अकेले रहते हो? और इस तस्वीर में ये आदमी कौन है? बाबा ने दीपक से आंख मिलाकर कहा, ये इस घर का मालिक थे जो कई साल पहले इनकी मौत हो गई और मैं इनका रिश्तेदार हूँ और इस हवेली की देखभाल के लिए आता बारिश जाता की वजह रहता से मैं भी घर नहीं जा पाया। चलो, मैं तुम लोग को कमरा दिखा शिवम देता और हूँ। दीपक उसके पीछे पीछे चल दिए। वे लोग सीढ़ी के सामने जैसे ही गए तो ऐसा लगा कि कोई उन्हें छुप कर अनदेखा कर दिया। कमरे तक जाते जाते अचानक उन लोग की नजर वापस राजा की तस्वीर पर पड़ी। थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि उसके हाथ और सिर हिला। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं, लेकिन ये सब देखकर उन लोग थोड़ा डर गए थे। फिर वो बाबा उन सबको एक कमरे में लेकर गया। फिर उन लोगों ने अपना अपना सामान रखा और सो गए। वे लोग इतना थक चुके थे कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रात के शायद 12 बजे का समय हुआ होगा। तभी शिवम अचानक चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त जग गए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई? तू इतना जोर से क्यों चिल्लाया? फिर शिवम बोला, मुझे एक बहुत डरावना सपना आया था। मैंने देखा कि उस फोटो वाला आदमी हम तीनों को मारने आया। शिवम की बात सुनकर राजू और दीपक को मजाक लगा, इसलिए उन दोनों ने उसे समझाया और दोबारा सुला दिया और खुद सो गए। फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही सपना राजू और दीपक को आया। इसके बाद तीनों डर गए। अब उन लोग को इतना तो समझ आ गया था कि दीपक ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा, लेकिन वहां नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। पूरा एक दिन और एक रात बीतने के बाद उनके कमरे का दरवाजा खुला। बाहर पूरा सन्नाटा था और जो बाबा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुला, तीनों पागलों की तरह दौड़कर कमरे से बाहर निकले और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर तभी वहां एक भूत आता है और तीनों डर जाते हैं। तीनों डर से इधर उधर करने लगते हैं। तीनों को फिर भूत एक एक करके मार डालता है। कहानी समाप्त। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।